नमस्कार, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक व्यक्ति जिनकी उम्र जो है 31 है, उनके हाथ का विश्लेषण करेंगे और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। क्वेश्चन ये है कि पुश्तैनी प्रॉपर्टी है, वो पिताजी की, वो कब तक सारी चीज़ें सही होंगी? एक पैसा फंसा हुआ है, वो कब तक सही मिल सकता है? शादी कब तक होगी? एक लड़की से थोड़ा सा इन्फेक्चुएशन था, लेकिन उसकी शादी हो गई, अब उसका झुकाव मेरी तरफ है, तो ये कब तक चलता रहेगा? सेहत के बारे में बताइए। बिजनेस करूं, जॉब करूं, सरकारी जॉब करूं या विदेश से रिलेटेड बताइए। और घर की थोड़ी सी जो है चिंता ज़्यादा लगी रहती है घर वालों की, वो मुझे बता दीजिए। ये सारे क्वेश्चन है। और हाथ देखो कैसे जिगजैग बना हुआ है, जिगजैग बना हुआ है ना। इनमें से रेखाओं को सर्च करना कि किस साल में क्या है, क्या होगा, वो भी अपने आप में एक चैलेंज होता है नहीं होता है, वो भी दिखाऊंगा। तो शुरू करूं, चीज़ों को दिखाता हूं। देखो, अब जैसे दूर से देखो तो आपको कहाँ पर कुछ रेखा अलग सी दिखाई दे रही है। सपोज मान के चलो, ये दो रेखा आपको अलग दिखाई दे रही है। इन दो रेखाओं में क्या एक साइन बना है? ये एक साइन बना है ऐसे करके, ऐसे ये 8 बना है। यहां पर जब बनता है तो क्या होता है? अगर ये एक आइसलैंड यहां नहीं होता, ये आइसलैंड नहीं होता, तो ये क्या करते, जो सोचते ना उसे आगे इम्प्लीमेंटेशन पर ले आते। सपोज कोई यहाँ ग्रेजुएशन करने के बाद वो सोचता है कि मुझे एमबीए करना है, कुछ और करना है, मुझे पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है, या कुछ कोई भी एमएससी करनी है, कुछ भी करनी, तो वो कर सकता था। लेकिन यहाँ पर जब ये यव का निशान आ गया ना, ये करने नहीं देगा। यानी ये समय जो है 21 से 22 साल का था, यहां पर ये चीजें करनी शुरू मन में आया। अब क्या करा, बीच में ही ट्रैंगल, अब यहां पर ये यव का निशान, और इस रेखा पर जाकर, इस रेखा पर जाकर यहां पर क्या करा, 23 साल पर एक ट्रैंगल बना दिया। मैंने कहा अर्निंग, मैंने कहा अर्निंग, यहां पर आपने जॉब शुरू करी। अब एक आइसलैंड आ गया, माइंड लाइन पर एक आइसलैंड आ गया। नीचे एक दिक्कत आ गई, 24 साल में आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी। 24 से 26 के बीच में आइसलैंड आ गया, लेकिन फिर भी लगातार आपने काम करते रहे। 26 से 27 साल पर टर्न की रेखा आ गई, आपने क्या करा, जॉब छोड़ दी, आपने दूसरी जॉब में काम करा। वो जो जॉब थी वो थोड़ी सी दूर थी। क्यों? क्योंकि ये ट्रैंगल बना हुआ है, आपको ट्रैवलिंग करनी पड़ी। देखो कैसे आसानी से चीज़ों को बता रहा हूँ। है ये रेखा? है जी, है। तो अब इन्हीं रेखाओं के साथ में क्या इंडिकेट कर रहा हूं मैं यहां पर, कि आपको कोई लड़ाई झगड़े भी यहां पर 27 साल में या तो कोई तंग कर रहा होगा या कुछ कर रहा होगा। इसी साल पर मैं कहूंगा कि आपने वीज़ा के लिए अप्लाई करा। वो सर ये कैसे पकड़ रहे हो आप? देखो समझो, मैंने आपको वही तो कहता हूं कि चीज़ों को कैसे पता लगती हैं वो समझा करो। ये देखो, ये समय 27 साल, इस पर ये रेखाएं क्यों इंडिकेट कर रही हैं? यहां पर अप्लाई करना, और इस रेखा ने इस रेखा के साथ टच कर दिया, यानी 27 से 28 में आप क्या करोगे? इसी बीच में क्या कर रहा है, प्लेटफॉर्म बनेगा। देखो देखो प्लेटफॉर्म बनेगा, ये प्लेटफॉर्म बन रहे हैं। देखो ये प्लेटफॉर्म बन रहे हैं। ये प्लेटफॉर्म जब बनते हैं तो क्या इंडिकेट करते हैं कि आपको कोई बड़ी कंपनी में अपॉर्चुनिटी या कुछ अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अब वो अपॉर्चुनिटी कहाँ की मिली? विदेश की मिली, ठीक है, और ये वहाँ चले गए, समझते रहो। लेकिन बीच बीच में क्या करता है माइंड, क्या करता है, ये रेखा क्यों आई है, ये रेखा काली रेखा है ना, ये सेटिस्फेक्शन नहीं दिलवाएगी। अब हुआ क्या इसके बीच में, ये आइसलैंड क्यों आए हुए हैं, ये किस लिए आए हुए हैं, ये रेखा नीचे क्यों उतरी हुई है? यानी कोई ना कोई इनको मिलेगा, भाई कोई ना कोई मिलेगा ना। अब वो मिलने का तरीके को कैसे पकड़ते हैं भाई, वो भी देख लो आप। देखो कैसे, हमने क्या करना है, ये वाली रेखा थी ना, ये वाली रेखा, इसको मैं सीधा कर रहा हूं। देखना, जरा ध्यान देखना, मैं इसे सीधा करूंगा, सीधा कर रहा हूं। इस जगह पर इस रेखा ने टच करने की कोशिश करी थी, तो मैं यह सबसे पहले 21 साल बोलूंगा। 21 और 22 में कोई ना कोई लड़की जरूर, आप जिससे इन्फेक्चुएशन हुआ हो या कुछ हुआ हुआ जरूर था।
अब इसी रेखा से ये रेखा आगे टच हो रही, यहाँ ट्रायंगल बन रहा है और ये रेखा नीचे उतर गई, यानी ये वाली लड़की ने नहीं रहना आपके साथ, यानी कुछ ना कुछ गलत होगा। तो 27 साल पर फिर कोई एक लड़की से बातचीत हुई और फिर 30 साल पर आकर वो कट का निशान लगाकर यव के साथ में ये बने हुए थे और आप उसे आगे बढ़ा रहे थे। हो ही नहीं सकता था ये। तो मैंने क्या कहा, आपकी लाइफ में कब लड़की मिली और कब आपकी लाइफ में दिक्कतें आई। लॉजिक समझाता हूँ। ये चैनल नहीं है जहाँ पर ये कह दो कि आपको कि हाँ 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 इलू इलू होगा आपका। अरे बताओ भाई, इलू इलू कब हुआ? हुआ तो वो चलेगा नहीं चलेगा, और वो कारण क्या है ये भी बताओ। ये भी बताओ भाई, कारण क्या। मैंने लिखा है कि 30 साल पर चाहे कुछ भी हो जाए, 31 से 32 साल तक आपको परेशानी झेलनी पड़ेगी पड़ेगी और पड़ेगी। आइसलैंड को पकड़ लो। आइसलैंड को पकड़ते हुए आप हर एक चीज को इंडिकेट कर सकते हो कि ये आइसलैंड कब तक चलेगा। ये आइसलैंड ही बता रहा है 32 साल तक बता रहा है, तो इट मीन्स 32 साल तक आपको दिक्कत रहेगी। ठीक है। अच्छा, अब ये तो रहा, हमने ऐसे चलते हुए हमने इसको पकड़ा। ठीक है। अब जरा यहाँ की कैलकुलेशन पकड़ ले। ये माइंड लाइन पे यव के निशान हैं, इनकी कैलकुलेशन पकड़ ले। ठीक है। चल इसे देखते। अब देखो हमने क्या कहा, एक प्लेटफॉर्म बोला, यानी ये सारी की सारी टेंशन थी ये 27 साल के में। एक्चुअल में तो कंपनी के थ्रू या जॉब चेंज करने के बाद मैंने कहा कि कुछ तरक्की की रेखा भी इंडिकेट कर रही है, ऊपर उठती हुई रेखा इंडिकेट कर रही है। तो 27 में आपकी कोई प्रमोशन या कोई पैसे बड़े होंगे, ये भी मैंने कहा। और इसी समय पर मैंने ये भी कहा कि कोई घर पर बीमार भी हुआ होगा, न्यूज़ भी मिली होगी। ये देखो, ये दो रेखाओं के बीच में ये रेखा काली पड़ी है, पड़ी है। अब ये रेखाएं कब से इंडिकेट करती है, ये यहां से आ रही है ना। यानी मैंने लिखा है कि आपके घर पर कोई ना कोई बीमार भी आगे होगा, आगे होगा। यानी ये रेखाएं बीमारी की रेखाएं भी तो होती हैं। तो अब मुझे वो भी बताना है, इन पर स्क्वायर बन रहे हैं वो भी बताना है, इनके लाइफ में आगे क्या होगा वो भी समझाना है, इन्हीं रेखाओं पर आगे क्या चलेगा। तो इट मीन्स लेफ्ट और राइट की फॉर्मेशंस को समझते हुए आगे चलना है। अब मैंने लिखा कि इनकी लाइफ में 28 और 29 साल इनकी लाइफ में बाहर की अपॉर्चुनिटी हो गई। कोई एक बड़ी कंपनी का जो है ऑर्डर, बड़ी कंपनी की अपॉर्चुनिटी मिलने के चांसेस हो गए, या विदेश से रिलेटेड हो गया। लेकिन अब इस रेखा को समझते हैं। ये एक यव का निशान देख रहे हो भाई, ये 28, ये 29, ये 30, ये 31। यार ये क्यों आ रहा है, ये यव का निशान क्यों है? इट मीन्स यहाँ दिक्कत आएगी इनको। अब वो दिक्कत क्या थी भाई, एक लड़की मिली, लड़की मिलने के बाद दिक्कतें शुरू हुई, दिक्कतें शुरू होने के बाद क्या हुआ लाइफ में, वो छोड़ देगी या उसकी शादी हो जाएगी। ये सारी परेशानियां यहाँ पर इंडिकेट, इन यव के कारण दिक्कत आ रही है ना आपको, तो इनके कारण आ रही है दिक्कत। तो यहाँ पर मैंने वैसे ही बता दिया 32 साल तक शादी मत कीजिएगा, 32 साल तक शादी मत कीजिएगा, बस इस चीज़ का याद रखना ध्यान। अब देखो आपके हाथ में ये वाली एक रेखा, चेन वाली एक रेखा है, चेन वाली रेखा है। ये चेन वाली रेखा नहीं है, इसका मतलब ये होता है कि आप जितनी फील्ड, यानी यहाँ फ्लैक्चुएट करता रहेगा माइंड, फ्लैक्चुएट। जब जहाँ थोड़ा सा 4,000 ज़्यादा मिले वहाँ चले गए कहीं, ये यानी ये माइंड में ये चीज़ें रहती रहेंगी। कुछ नहीं होता, करते रहो करते रहो। आईटी फील्ड में हो, करते रहो, बढ़ते रहोगे आगे। ठीक है। और किसी भी रेखा पर, कोई रेखा जब घूम कर जाती है,
घूम कर जाती है तो वो क्या करवाती हैं, वो फिर आपकी लाइफ में आपको विदेश की अपॉर्चुनिटी या फिर आपके घर पर किसी स्टेट में चेंज होना, वो उसको रिप्रेजेंट करती है। देखो ध्यान से समझना, एक ट्रायंगल बना दिया भगवान ने, ऐसे ट्रायंगल बनाए हुए हैं ना, ये ट्रायंगल होते हैं तो ये क्या करते हैं, ट्रैवलिंग करवाते हैं। ट्रैवलिंग करवाते हैं, ट्रैवलिंग तो होगी होगी आपकी, यानी आप विदेश से रिलेटेड कोई भी एक रेखा पर कोई रेखा घूम जाए तो क्या होता है, बाहर जाता है आदमी। अब ये रेखा कब आ रही है, 32 से 33 साल के बीच में आ रही है। 32 से 33 साल पर मैंने क्या लिखा है कि आप अगर इंडिया आना चाहो आ दो, अभी वहीं रहो तो ज़्यादा अच्छा है। और 32 से 33 साल के बीच में एक अपॉर्चुनिटी और मिलेगी आपको जॉब से रिलेटेड चीज़ों पर, कि जॉब आप अगर दूसरी स्टेट में करना चाहो कर सकते हो, घर से जितना दूर रहोगे कर सकते हो, लेकिन अगर आपको विदेश से अपॉर्चुनिटी मिलती है कर लीजिएगा। ये चीज समझ आए, कर लीजिएगा। ये भी समझ आ गई जी, आ गई। अब मैं चलता हूं आपकी लाइफ में इस वाले ऑप्शन पर, इस वाले ऑप्शन पर। ये ऑप्शन जो है ये क्या इंडिकेट करता है, देखो 33 और 34 साल के बीच में आपकी ये जो ट्रायंगल्स बने हुए हैं ना, ये इंडिकेट कर रहे हैं आपकी शादी की रेखा को इंडिकेट कर रहे हैं, यानी आपकी लाइफ में शादी हो जाएगी। लेकिन ध्यान से समझो, ये आइसलैंड क्यों आया हुआ है, यानी आप अपनी लाइफ में अगर आपकी वाइफ को, आपको लगता है कि मैंने जल्दबाजी में शादी कर ली, मुझे वो लड़की अच्छी लगती थी, ये वैसी नहीं है, उस लड़की को कोई प्रॉब्लम आएगी लाइफ में तो आप क्या करोगे, अपनी मैरिड लाइफ को ख़राब कर लोगे। तो यहाँ पर ध्यान देना है इन चीज़ों का, बस एक तरफ लक्ष्मण रेखा खींच लो, कोई ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज आपने अपनी मैरिड लाइफ को 36 साल तक ख़राब करके रखना है। याद रख लीजिएगा, 36 साल तक ख़राब करके रखना है। शादी को बचाना है तो 36 साल तक हो। शादी कब करनी है, 32 में बिल्कुल नहीं करनी, 33 और 34 साल पे करनी है। ठीक है, अब 34 साल पर आप क्या करोगे, यहां थोड़ी सी आपको परेशानी रहेगी, लेकिन 35 पर एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपको, 35 पर एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ये दो रेखाएं जब भी चलती हैं ना, अपॉर्चुनिटी जरूर दिलवाती हैं, लेकिन इसी के बाद मैंने कहा प्रॉब्लम्स भी आ जाएगी, क्योंकि आइसलैंड है, 36 साल ये आइसलैंड आया हुआ है, और इन्हीं साल पर मैंने कुछ कहा है आपकी लाइफ में यहाँ स्क्वायर बनने शुरू हो रहे हैं, और वो रेखा इंडिकेट कर रही है कि 36 पे कुछ लड़ाई झगड़े यहां रह सकते हैं, इसका ध्यान रख लीजिएगा। इज इट राइट, राइट। अब बात आती है 37 साल। 37 साल पर आपकी लाइफ में जॉब से रिलेटेड गुड अपॉर्चुनिटी मिल सकती है आपकी लाइफ में। आइदर मैं कहता हूं चेंज करना हो चेंज कर लेना, कंपनी में आपको प्रमोशन दे वो भी अच्छी बात है, ठीक है, यानी ट्रैवलिंग ज़्यादा करनी पड़ेगी। ये रेखाएं ट्रैवलिंग करवाती हैं, ये देखो ये ट्रैवलिंग करवा रही हैं, और यहाँ दिक्कत थी, 36 में दिक्कत थी, डेफिनेटली बचकर चलना है इस जगह। 37 में ट्रैवलिंग करनी पड़ेगी। यहाँ एक स्क्वायर है, ये एक स्क्वायर है, ये एक स्क्वायर बना है, 38 साल एक स्क्वायर बना हुआ है, ये एक ट्रायंगल बना हुआ है 39 साल। अरे भाई ये क्यों बने हैं, एक प्रॉपर्टी है सर जी। अब आपका क्वेश्चन था कि वो सॉल्व हो जाएगी, जी हो जाएगी, मैंने लिखा है वो चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। लेकिन आपको क्या ध्यान देना है कि यहाँ पर हेल्थ प्रॉब्लम किसी को आ सकती है 40 साल पर। तो 40 साल पर मैंने लिखा है अपने पिताजी का ध्यान रखिएगा, लेकिन प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीज़ें ओके हो जाएंगी। 41 साल, ये वाला साल जो कट का निशान लगाया हुआ है, ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ आपकी जॉब को खतरा है, यानी 41 साल पर जॉब का खतरा है, उस पर छुट सकती है, ध्यान रख लीजिएगा, छुट सकती। बिजनेस करोगे, बिजनेस में लॉसेस हो सकते हैं। वैसे आपने 35 साल से बिजनेस करने की सोच लेनी थी, लेकिन मैं आपको नहीं करने दे रहा अभी, ठीक है। उसके बाद आपकी लाइफ में 42 साल पर, ये रहा 41, 42 पर आपकी टर्न की रेखा बनी हुई है। यहाँ कुछ आप इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो, यहाँ पर आप अगर कोई बिजनेस करते हो तो क्या होगा, थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो मैं चाहता हूँ अभी आप बिजनेस मत करें, और आप क्या करो, यहाँ पर
कंपनी चेंज कर सकते हो, वो कंपनी थोड़ी सी हेक्टिक शेड्यूल की होगी, थोड़ा सा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, यानी ओवर टाइम वगैरह ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में रहेंगी। वो आपका 43वां साल रहेगा, 44 साल बच्चे से रिलेटेड है। ये वाली रेखा है, थोड़ी सी चमक की भी है, खर्चा लगेगा यहाँ पर, याद रखना 44 साल पर। और फिर उसके बाद जो है 45 साल फिर परेशानी आ जाएगी जॉब में। ये काली रेखा चल रही है ना, ये यहाँ पर हेल्थ प्रॉब्लम को बचकर चलना है। तो 45 में फिर दिक्कत, अभी राइट हैंड में भी दिखाऊंगा रेखाएं टूटी हुई हैं, बेफिक्र रहिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमने क्या देखा कि इस जगह पर एक आइसलैंड भी आने शुरू हो गए हैं। इट मीन्स यहां दिक्कत है। तो मैंने लिखा 44 से 46 साल एक्चुअल में आपको दिक्कत रहेगी। 46 साल में कोई भी काम, लड़ाई झगड़े नहीं करने और अपनी गाड़ी ठीक से चलानी है, एक्सीडेंट वगैरह से बचकर रहना है। ये चीज़ समझ आ गई, ठीक है। उसके बाद एक चेंज होना है, आपने चेंज करना है, वो है आपका 47 साल पर, ठीक है। 47 साल पर आपका चेंज, जब ये रेखाएं सीधी खड़ी होनी शुरू हो जाए ना, और उसी पर ये रेखाएं कुछ ऐसे बनाकर शुरू हो जाए, तो क्या होता है, थोड़ा सा चेंजिंग आती है। तो 47 साल पर चेंजिंग आएगी, 49 साल पर फिर चेंजिंग आएगी, इस जगह पर फिर चेंजिंग आएगी 49 पर। तो अब आपने देखना है कि हर 2 साल बाद क्या जॉब चेंज करनी है। तो मैं कहता हूं कि 47 ठीक है, तो 48 को निकालो, 49 साल यहां चेंज करना है, कर सकते हो, लेकिन आगे नहीं करोगे, कट के निशान लगे हुए हैं। तो इट मीन्स 50 साल नहीं, 51 साल नहीं करनी चेंज जॉब को। इज इट राइट? राइट। यहां पर सेहत का भी ध्यान रखना पड़ेगा आपको। तो इट मीन्स आपको यहां पर यव का निशान 53-54 पर दिक्कत आएगी जॉब में भी, और आपकी सेहत में या घर पर दिक्कत आ सकती है, वहां पर ध्यान रखना पड़ेगा। यहां के बाद अगर आपने कोई काम शुरू करना है, डेफिनेटली काम शुरू किया जा सकता है। ये जो काली रेखाएं बनी हैं, ये सेहत का ध्यान रखना है, लेकिन 55 साल से मैंने लिखा है कि काम शुरू किया जा सकता है, बच्चे की जिम्मेदारियां पूरी हो जाएंगी। 57 साल पर 3-4 महीने के लिए थोड़ी सी दिक्कत आएगी। ये 60 और 61 पर स्क्वायर बने हुए हैं, यहां पर ये जो स्क्वायर बनते हैं तो कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड होता है, और उसके बाद ये रेखाएं ट्रायंगल बनाकर बैठेंगे। तो ये आपका 63 साल तक किसी की मदद भी करोगे, समय सही है। 64 साल पर थोड़ी सी दिक्कत यहाँ पर लग रही है, तो सेहत का भी ध्यान रखो, और थोड़ी सी बच्चों को प्रॉब्लम आ सकती है, ये रेखाएं वो इंडिकेट करिए। तो 64 साल तक की मैं सारी चीज़ें बता रहा हूँ। बाकी आपकी लाइफ में उसके आगे 67 तक कहीं ना कहीं अर्निंग हो रही है। और रही बात आपकी शेयर मार्केट से रिलेटेड, तो शेयर मार्केट मैंने लिखा था 31 में भी आपने करा है। देखो, जिस समय पर कोई इंपैक्ट पड़ते हैं ना, 30-31 साल, ये गलत रेखा थी, उस समय पर कुछ नहीं इन्वेस्टमेंट करना। आपका तो 32 साल तक का यव का निशान मैं दिखा चुका हूं, तो वो आपकी शेयर मार्केट में भी चीजें गलत करेगा। तो 34 साल पर निकाल लीजिएगा अपना पैसा। मैं फिर बता रहा हूं, शेयर मार्केट से 34 साल पर निकाल लीजिएगा। अभी मत निकालना, ना 32 में ना 33 पे, तो 34 साल पर निकाल लीजिएगा, क्योंकि 33 और 34 साल वैसे भी आपका, मैंने लिखा है कि शादी की रेखा है, और 34 के बाद आपको थोड़ी सी दिक्कत जॉब में आएगी, और फिर 35 साल तक आप कहीं दूसरी जगह पर जॉब जो है दूसरी स्टेट पर करते हुए मिलोगे। तो ये रेखा है। लेकिन 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 अभी यहाँ पर एक रेखा ना आपकी मैंने खोजी थी, जो कि सेवा से रिलेटेड है। इट मीन्स मैं जहाँ पर 40 बोल रहा हूँ ना, 38 से 40, ये कोई बीमारी की रेखा है, जो राइट हैंड पे दिखाता हूँ। देखो, ये जो समय है, ये समय स्कूल की फॉर्मेशंस के लिए है। 14 साल पर कोई स्कूल चेंज किया होगा, ये वो है। इसके बाद एक ट्रायंगल बने हुए हैं, यहाँ पर यव का निशान आया हुआ है। ये 18 साल का टाइम पीरियड है, यानी ये कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड एक एक्टिविटीज़ आपके घर से रिलेटेड है, ये वो है दिक्कत। और इसके अलावा यहाँ पर फिर वही वाली बात आएगी 21 से 22 साल वाली, और फिर 23 साल पर कैसे जॉब लगती है वो मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ, यहाँ पर क्या चीज़ें इंडिकेट है। देखो, अब हमने क्या देखा कि सबसे पहले ये रेखा को पकड़ो, इस रेखा को पकड़ना, मैं क्लोजअप में दिखाता हूँ, यहाँ दिखाता हूँ। देखो, आपने क्या करना है, इस ट्रायंगल को पकड़ना है, इस ट्रायंगल को पकड़ना है।
देखो समझना आप, ये साल कौन सा है और ये साल कौन सा है, ये साल कौन सा है सर, ये 23 साल है। ये 23 साल पर एक ट्रायंगल बना है जिसका कंसर्न इस रेखा के साथ टच होकर शनि की तरफ जा रहा है। जॉब होगी ना, जॉब होगी ना, आ गई समझ। अगर ये रेखा आपको सेटिस्फेक्शन दिलाती तो ये चोंच लगकर यव का निशान क्यों बना दिया गया, यानी ये दिक्कत है। भाई लॉजिक देखो, ये दिक्कत आ रही है जी, आ रही है, तो आपको फिर एक ट्रायंगल यहां पर क्यों दे दिया गया 27 साल पर। ये 27 साल पर ये ट्रायंगल क्यों दे दिया गया, ये ही रेखा आगे जाकर सूर्य पर्वत पर क्यों यहां पर पहुंची। ये लो, वीजा और लड़की मिलना और ये सारी चीजें, तो आपको चीजें समझ आनी चाहिए कि ट्रायंगल कर क्या सकता है जीवन में, क्या उतार चढ़ाव कर सकता है, तो ये भी तो समझ में आएगी, तभी तो आप करोगे। भाई कैसे समझते, हम तो ऐसे ही समझते हैं ना, आगे समझाता हूं। सर जी एक बात बताइए, ये एक टोटली स्क्वायर बनता हुआ दिखाई दे रहा है और इस पर एक काली रेखा भी बनी हुई है, ये रेखा ऐसे करके स्क्वायर भी बना रही है, यहाँ पर ये भी है। ये 38 से 40 साल के बीच में बीमार भी हो रहा है, कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीज़ें भी ओके हो रही हैं, ये क्या है ये। ओहो अच्छा वो मैटर है, अच्छा 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 अच्छा। अच्छा सर आपने कहा था 41 साल पर, 40 साल पे तो हेल्थ प्रॉब्लम है, 41 में जॉब में जो है दिक्कत आएगी कुछ ना कुछ। ये देखो ये रेखा, ये टर्न की रेखा आ गई 41 में, तो इट मीन्स है ये। और 42वां साल एक प्लेटफॉर्म, मैंने कहा कोई कोई आप कोई कंपनी अच्छी होगी, कोई आपके पास पैसा होगा, इस समय पर कुछ करना चाहोगे, उसके बाद ये रेखा थोड़ी सी स्ट्रगल करवाएगी आपको। ये लो 43 साल, 44 साल पर मैंने कहा बच्चे से रिलेटेड कुछ खर्चा, ये देखो ये रेखा, ये 44 साल की। अब आपको ये टुकड़े टूटे हुए दिख रहे हैं, ये यहाँ पर जॉब में दिक्कत है, बिजनेस कर रहे होते तो कितना नुकसान होता आपको। ये मैं दिखाना चाह रहा था कि ये गलत रेखा है आपकी लाइफ में। 45 और 46 साल ये रेखाएं टूट के पड़ रही हैं और यहाँ पर ये टर्न की रेखा 47 साल पर आ रही है। तो 47 में मैंने कहा था ना चेंज करना पड़ेगा आपको, यहाँ पर आप चेंज करोगे तो ये 47 साल यहाँ पर भी दिख रहा है, नहीं दिख रहा भाई, दिख रहा है। अब 49 साल पर फिर ये रेखा क्या कर रही है, ये देखो ये 49-50 पे, यानी यहां यहां चेंज कर रहे हो लेकिन आगे नहीं चेंज करोगे, 53 साल पे ही चेंज करोगे। फिर उसके बाद कुछ बीमारी की रेखा है या नहीं है। भाई आप बस इस समय पर पहुंच जाओ, इस समय के बाद मुझे आपकी हेल्थ में तो थोड़ी सी प्रॉब्लम दिख रही है, आपके घर पर दिख रही है, लेकिन बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पास चीजें होंगी और आप उसे बढ़ाओगे, और वो भी बिजनेस जो भी करोगे उसमें भी कहीं ना कहीं आईटी फील्ड या विदेश से रिलेटेड, या फिर ये जो जो स्क्वायर बनते हैं ना, तो ये स्क्वायर किस लिए होते हैं, फिर कोई जैसे होता है प्रॉपर्टी से रिलेटेड, खेत से रिलेटेड, समझ रहे हो, इनसे रिलेटेड आप ज़्यादा काम करोगे तो फ़ायदा मिलेगा आपको। पार्टनरशिप में रखिएगा। अगर कोई भी आपकी लाइफ में पार्टनर मिलते हैं, सपोज कोई हेल्प करता है, आपके घर वाले करते हैं, आपके ससुराल पक्ष वाले करते हैं, उनका फ़ायदा आपको मिलेगा। आगे बढ़ते हुए जाइएगा। ये रेखाएं यहाँ पर भी इंडिकेट कर रही थी, तो आपने देखा कैसे कैसे हाथ मैच करता है, लेफ्ट और राइट, लेफ्ट राइट कैसे मैच करता है। ये ऐसे पकड़ते हैं। विदेश की रेखा दिख रही है, डेफिनेटली दिख रही है। स्क्वायर दिख रहे हैं, दिख रहे हैं। तो मैंने आपकी लाइफ का एक निचोड़ बताया। पैसा है आपके पास, प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टी नहीं प्रॉपर्टीज है। प्रॉपर्टीज समझते हैं कि एक से अधिक, दो से अधिक प्रॉपर्टी है। विदेश से संबंध, आप घर से जितना दूर रहोगे आप अपना विकास करोगे, आप अपना कमाओगे, अच्छा कमाओगे। लेकिन फिर बताऊंगा, एक चीज का ध्यान रखना है, बस एक चीज की, अपनी शादी को 36 साल कर बचा कर रखना, क्योंकि यहां पर भी ये प्रॉब्लम्स यहां पर दिखाई दे रही है। तो एक तो मैं आपको सूर्य का उपाय दूंगा, यहां
तक प्रॉब्लम है, उसके बाद इतनी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी आपको 36 साल तक तो 36 से 38 साल तक तो सूर्य का उपाय करना है, वहाँ तक आप करो। और अपनी लाइफ में इसके अलावा अगर कोई उपाय करने हैं तो फिर वो माउंट जो है वो कौन से आपके डिस्टर्ब्ड है, वो समझ लो गुरु आपका टोटली ही डिस्टर्ब्ड है। तो गुरु का उपाय आपने जरूर करना है, ठीक है। एक सेटिस्फैक्शन परिवार में जोड़ के रखना, तरक्की करना, कोई डिस्प्यूट ना हो उनसे रिलेटेड, तो एक सूर्य और एक गुरु का उपाय लेते रहिएगा। बाकी सारे माउंट लगभग लगभग ठीक है, कोई राहु का आपका इतना इतना प्रभाव नहीं है। आगे बढ़ो, ठीक है। तो आपको फीडबैक भी दे दिया, सब कुछ कर दिया। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।